गुरु ग्रंथ साहब श्री रागो महला पंजवा। सरनी पे प्रभु आपने गुरु ओया कृपालु, सतगुर के उपदेशिए विन से सरब जंजाल। अंतरो लग्गा राम नामी अमृत नदरी निहालू, मन मेरे सतगुरु सेवा सारू, करे दया प्रभु आपनी एक निमख ना मनो विसारू। जिन जीवों पर गुरु की कृपा होती है वे प्रभु की शरण को प्राप्त होते हैं। सच्चे गुरु के उपदेशों को हृदय में धारण करने से सब प्रकार के बंधनों से मुक्ति मिल जाती है। ऐसे जीवों की वृत्ति राम नाम जपने से स्थिर होती है और वे जन्म मरण से परे अमृत समान परमात्मा की सम्मुख पा करके दृष्टि से देख करके सर्व दुख रहित निहाल हो जाती है। मेरे मन, तुम सतगुर की सेवा में प्रवृत्त हो, उसी से तुम पर प्रभु की कृपा लब्ध होगी। क्षण भर के लिए भी उसे गुरु सेवा को विस्मृत मत करना। करें दया प्रभु अपनी एक निमख ना मनु विसारू। गुरु गोबिंद नित गामी अवगुण कट्टनार, बिनु हरि नामना सुख होवे, करे डिठे विस्तार। सहजे सिफती रतिया पवजलो उतरे पारी, तीरथ भरत लख संजमा पाइये साधु धोरी। लूकी कमावे किस्ते जां वेखे सदा हजूरी, थान थनंतरी रवि रिया प्रभु मेरा परपूरी। हमें नित्य प्रति परमात्मा का गुणगान करना चाहिए, उस हरि का गुणगान करना चाहिए, उस गोविंद का गुणगान करना चाहिए। क्योंकि ऐसा करने से हमारे अवगुण दूर हो जाते हैं। अर्थात परमात्मा का गुणगान हमारे अवगुणों को नष्ट करता है। बिन हरि नामना सुख ओई, करे डिठे विश्वा। गुण गोविंद नित गावी अवगुण कट्टनार। हमने अनेक विस्तार किए, अर्थात भोग विलास साधन समृद्धियां प्राप्त की, किंतु हरि नाम के बिना कहीं वास्तविक सुख उपलब्ध नहीं हो सका। जो माया के तीनों गुणों से इतर रह करके एकाग्रचित्त हरि भजन करते हैं, वे संसार सागर से पार हो जाते हैं। संसार के तीर्थ व्रत और साधनम संयम आदि का फल तो सच्चे महात्मा जन की चरण धूलि मात्र से प्राप्त हो जाता है। तीर्थ व्रत लख संजमा पाइये साधु तोरी। लूकी कमावे किससे? लूकी कमावे किसते? जाम वेखे सदा अजूरी। कोई दुष्कर्म आखिर किससे छिप करके किया जाएगा, जबकि कर्म फल प्रदाता सर्वव्यापक होने के नाते सब कुछ सम्मुख देख रहा है। परमात्मा तो जगह जगह तथा जगहों के अंतराल में सर्वदा व्याप्त है। थान थनंतरी रवि रिया प्रभु मेरा परपूरी। सच्चो पातशाही अमरो सच्चो, सच्चे सच्चा थानू, सच्ची कुदरती तारीनू, सच्ची सिरजी ओनू जहानू। नानक जपिए सच्चू नाम, औ सदा सदा कुर्बानू। उस सर्वव्यापी परमात्मा का शासन, उसका हुक्म तथा उसका निजी स्थान सब सत्य है। उसके शासन में कोई उसकी उपेक्षा नहीं कर सकता।
उसका हुक्म नहीं टाल सकता, उसकी इच्छा के विरुद्ध सच खंड में प्रवेश नहीं कर सकता, उसके तंत्र की सत्यता में विश्वास लाना ही अनिवार्य है। उस परमेश्वर की सब शक्तियां सत्य हैं और उसके द्वारा निर्मित ये संसार भी सत्य है। इसलिए गुरु जी कहते हैं कि हे नानक, उसे सच्चे प्रभु का सच्चा नाम जपना चाहिए जिस पर मैं सदा बलिहार जाता हूँ। नानक जपिए सच्चो नामो, हूँ सदा सदा कुर्बानो। शेरू रागो महला पंजवा। उतमो करी हरि जापना, वड़ भागी तनु खाटी। सत संगी हरि सिमरना, मलु जन्म जन्म की काटी। मन मेरे राम नामू जपी जापू, मन इच्छे फल बुच्ची तू। सबु चुके सोगु संतापू, जिसु कारनी तनु तारिया। सो प्रभु डिठा नाली, जली थली मही अली। पूरिया प्रभु आपनी नदरी निहाली। परिश्रम पूर्वक हरि भजन का धन कठिनाई से कमाया जाता है। उदम करी हरि जापना, वड़ पागी दनु खाटी। और यदि इस उद्यम में किसी सदगुरु का सहयोग मिल जाए तो जन्म जन्म की मलिता धुल जाती है। मन तो राम नाम का स्मरण कर, मन मेरे राम नामो जपी जापू। मन इच्छे फल भुंची, तो सबु चुके सोगु संतापू। मन तो राम नाम का स्मरण कर, ऐसा करने से तुझे मनवांछित फल प्राप्ति होगी और तुम्हारा शोक संताप सब नष्ट हो जाएगा। जिस परमात्मा के कारण जीव ने जन्म धारण किया वह उससे दूर नहीं है, वह उससे अभिन्न नहीं है। वह जल थल तथा धरती आकाश के बीच अपनी दया दृष्टि लिए सर्वव्याप्त है। मन तनु निर्मलु ओया, साच परीति। चरण भजे पार ब्रह्म के, सभी जप तप तिन्हि कीती। रतन जिवे हर मन का, अमृतों हरि का नाम। सुख सहज आनंद रस, जन नानक हरि गुण गाऊं। उसके साथ सच्ची प्रीति होने से, उस प्रभु के साथ सच्ची प्रीति होने से तन मन निर्मल हो जाता है। जो जीव वाहिगुरु जी के चरणों का ध्यान करते हैं उसने सब जप तप कर लिए, समझ लो। चरण भजे पार ब्रह्म के, सभी जप तप तिन्हि कीती। उस पर ब्रह्म के भजन करने से, उस प्रभु के भजन करने से सब जप तप समझो हो गए। परमात्मा का अमृत रूपी नाम हीरे ज्वारात के लिए की तरह अमूल्य है। रतन जेवर मान का, अमृतो हरि का नाम। हरि का नाम अमृत के समान है, हीरे जवाहरात के समान है, अमूल्य हैं। सुख सहज आनंद रस जन, नानका हरि गुण गाऊं। अतः गुरु जी का कथन है कि हे नानक, हरि का गुणगान ही सुखों और महज आनंद का आधार है। श्री रागम महला पंजवा। सोई सास्तो सौनु सोई, जितु जपिए हरि नाम। चरण कमलो गुरु तन धनु दिया, मिलिया निथावे थाऊं। साची पूंजी सच्चो संजमो, आठ पहर गुण गाऊं। करी कृपा प्रभु पेटिया, मरनु न आवनु जाऊं। मेरे मन
हरि भजो सदा एक रंगी, कट कट अंतरी रवि रिया, सदा सहाई संगी। शास्त्र और शगुन अर्थात शकुन विचारने की सीमाएं हरि नाम स्मरण में ही समाप्त है। अर्थात कर्मों के शुभ अशुभ के लिए शास्त्र विचारना या समय को समय के लिए शगुन जाचना हरि नाम स्मरण के साथ अवांछित ठहरते हैं। गुरु कृपा से जीव को हरि के चरण कमलों का धन प्राप्त होता है, जिससे बेसहारा जीव संबल पा लेता है। आठों पैर परमात्मा के गुण गान की सच्ची पूंजी उसे प्राप्त होती है और गुरु कृपा से ही प्रभु मिलन होता है, जिससे जन्म मरण और आवागमन का अंत हो जाता है। इसलिए ऐ मेरे मन, तू सदैव एकाग्र होकर के हरि का भजन कर। वह हरि घट घट वासी है और सदैव संपर्क में आकर के सहयोग देने वाला है। कट कट अंतरी रेया रेया रवि रेया, सदा सहाई संगी। सखा की मीति किया गनीजा, सिमरी गोबिंदो, जिन चख्या से तृप्तासिया, ओ रस जाने जिंदो। संता संगति मनि वसे, प्रभु प्रीतम बख्शिंदो, जिन्नी सेव्या प्रभु आपना, सोई राज नरिंदो। अवसरी अरि जसु गुण रमन, चित्तो कोटि मजन स्नानो। रसना उचरे गुणवती, कोई ना पूज्य दानो। दृष्टि तारी मनि तनि वसे, दयाल पुरखुम मेहरवानो। ज्यों पिंडो तनु तिसदा, औ सदा सदा कुर्बानो। जिस अवसर पर हरि गुण का स्मरण किया जाता है वह करोड़ों तीर्थ स्थानों के तुल्य पावन है। जब जिहा हरि का यशुगान करती है तो कोई दान पुण्य उसकी तुलना नहीं कर सकता। ऐसे जीव के तन मन में वह परमात्मा दया दृष्टि धारण किए स्वयं निवास करता है। ये जीवात्मा और शरीर उसी की संपत्ति है। मैं तो सदैव उस पर कुर्बान हूं। मिलिया कदे न विछड़े, जो मिलिया करतारी। दासा के बंधन कटिया साचे सिरजनारी। भुल्ला मार्गी पाई ओनू, गुण अवगुण ना विचारी। नानक तिसु शरणागति, जी सगल कटा अदारू। परमात्मा को मिलने वाला कभी नियंता, परमात्मा को मिलने वाला कभी वियोगी नहीं होता, अर्थात वह कभी बिछड़ता नहीं है। वह प्रभु सच्चा नियंता अपने सेवकों के बंधन काट देता है। वह गुण अवगुण पर विचार किए बिना ही भूले भटके जीवों को सुमार्ग पर लाता है। गुरु जी कहते हैं कि हे नानक, जो सब हृदयों का एकमात्र संबल है उसी की शरण लेने में कल्याण है। श्री रागों महला पंजवा। रसना सच्चा सिमरिये, मनु तनु निर्मलो होई। मात पिता साक अगले, तिसु बिनु और न कोई। मेहर करे चे आपनी, चसा न विसरे सोई। मन मेरे साचा सेवी जिचरु सासु। बिनु सच्चे सब कुड्डू है, अत्ते ओई दिन विनासु। बिनु सच्चे सब कूड़ है, अंते ओए निवासु। जी हाँ, से सच्चे प्रभु का स्मरण करने से तन मन निर्मल हो जाता है। रसना सच्चे सिमरिये, मन तनु निर्मल होई।
जिहा से सच्चे प्रभु का स्मरण करने से तन मन निर्मल हो जाता है। माता पिता तथा सगे संबंधी चाहे कितने भी हितु हों, किंतु परमात्मा के बिना कोई अपना नहीं बनता। यदि उसकी कृपा हो तो क्षण भर भी विस्मृत नहीं होता। अर्थात हरि कृपा के बिना हरि भजन नहीं होता। अतः ऐ मेरे मन, जब तक श्वास हैं अर्थात घट में प्राण हैं, तब तक ईश्वर की सेवा में तल्लीन रह, क्योंकि उसके अतिरिक्त शेष सब मिथ्या है और अंततः विनाश को प्राप्त होता है। बिनु सच्चे सब कोडू है, अंते ओई विनाशु। साहिबू मेरा निर्मला तिस्सो, बिनु रहनु न जाई। मेरे मनि तनि भुख अति अगली, कोई आनी मिलावे माई। चारे कुंडा मारिया, से बिनु अवर न जाई। तिस्सो आगे अरदासी, करी जो मिले करतारू। सतगुरु दाता नाम का, पूरा जिसु पंडारू। सदा सदा सलाइए, अंत न पारावारू। मेरा स्वामी परमेश्वर अविद्या की मैल से रहित है और मैं उसके बिना रह नहीं सकता हूं। मेरे तन मन में उसके मिलन के लिए तीव्र ऐशना है। कोई प्रभु का प्यारा मुझे उससे मिला दे। मैंने चारों दिशाएं खोज करके देख ली और इस निर्णय पर पहुंचा हूं कि उस परम पति परमेश्वर के बिना और कोई सहारा मेरा नहीं हो सकता। चारे कुंडा पालिया, से बिनु अवुर न जाई। मैं उस गुरु के आगे विनती करता हूं ताकि वह मुझे परमात्मा से मिला दे। सतगुरु का भंडार अक्षय है, वही सबको नाम दान देने में समर्थ है। सदैव उसका यशोगान करना चाहिए, क्योंकि उसका कोई अंत नहीं है, अर्थात उसकी कृपा असीम है। परवदगारो सलाहिए, जिसते चलत अनेक। सदा सदा आराधिए, एहा मति विशेख। मणि तनि मिठा तिसु लागे, जिसु मस्तकी नानक लेख। हम उस पालनहार प्रभु का गुण गाते हैं, जिसके अंतहीन उपागम आश्चर्यचकित कर देते हैं। सदैव उसकी आराधना करनी ही विशिष्ट विवेक का प्रमाण है। गुरु जी कहते हैं कि हे नानक, जिसके मस्तक में प्रभु मिलन की रेखा है, जिसके भाग्य में प्रभु मिलन बदा है, उसके तन मन पर मधुर नाम रस का अंकन होता है। श्री रागो मेला पंजवा। संत जनों मिली पाई हो, सच्चा नामो संभाली। तो सा बंधु जीव का, एथे उथे नाली। गुर पूरे ते पाइये, अपनी नदरी निहाली। कर्मी प्राप्ति तिसु अवे, जिसनो ओई दयालु। मेरे मन, गुरु जेवड़ो अवरु न कोई। दूजा थंग ना को मुझ सुजे, गुरु मेले सच्चू सोई। हे भाइयों, संत जनों का संपर्क करो, गुरु की शरण लो और प्रभु का नाम स्मरण करो। यही जीवात्मा के लिए यात्रा भत्ता है। जीवात्मा को इस लोक से सतलोक की यात्रा करनी है। यात्रा व्यय के रूप में प्रभु नाम का भजन ही साथ बांधना होगा। यहाँ और वहाँ अर्थात इस लोक में और परलोक में इसी का सहारा है। ये यात्रा भत्ता
नाम दान सच्चे सतगुरु से ही प्राप्त होता है। जब गुरु की कृपा होती है तभी वह नाम दान देता है। जिस पर वह दयालु होता है उसी को वरदान रूप में बख्शता है। ऐ मेरे मन, विश्व में गुरु के बराबर और कोई नहीं हो सकता है और कोई महान नहीं है। मुझे दूसरा कोई सहारा नहीं सूझता है। बस गुरु की शरण में ही हरि मिलन संभव है। दूजा थम ना कोई सुझे, गुरु मेले सच्चू सोई। सगल पदारथ तिसु मिले, जिनी गुरु डिठा जाई। गुरु चरनी जिनु मनु लगा, सेवड़ भागी माई। गुरु दाता समर्थ गुरु, गुरु सब में रहा समाई। गुरु परमेश्वरु पार ब्रह्मु, गुरु डुबदा लई तराई। किंतु मुखी गुरु सलाइए, करन करावन समरथु। मैं से मथे निहचल रहे, जिन गुरु तरया अथु। गुरु अमृत नामु प्यालिया, जन्म मरण का पथु। गुरु परमेश्वरु सेविया, पे पंजन दुख लथु। जिन जीवन ने गुरु पा लिया है उन्हें संसार की सब नेमतें उपलब्ध हैं। वे लोग भाग्यशाली हैं जिनका मन गुरु चरणों में लीन है। गुरु दाता है, समर्थ है और सब में व्याप्त है। गुरु परमेश्वर है और संसारेतर व्यापक रूप हरि भी गुरु ही हैं। गुरु डूबते जीव को भी उभारने में समर्थ है। गुरु करने कराने में समर्थ है। उसकी सराहना किस मुंह से करूं। वे मस्तक यहाँ जीव स्थिर हो जाते हैं जिन पर गुरु का आशीष पूर्ण हाथ होता है। गुरु ही जन्म मरण के रोग के पथ्य रूप में अमृत नाम पिलाता है। गुरु के माध्यम से ही उस भय भंजन परमेश्वर की सेवा संभव है जिससे सब दुखों का नाश हो जाता है। गुरु परमेश्वर सेविया, भय भंजनु दुख लथु। सतगुरु गहीर गंभीरु है, सुख सागरो अंध खटू। जिनी गुरु सेविया अपना, जम दूत न लागे डंडू। गुर नाली तुली न लगी, खोजी डिठा ब्रह्मंडू। नामो निदानु सतगुरु दिया, सुख नानक मन में मंडू। सतगुरु गहन गंभीर सुखों का सागर और पापों का विनाश करने वाला है। जो जीव गुरु की सेवा करता है उसे यमराज के दंड का कोई भय नहीं रहता है। जिन्ना गुरु सेव्या अपना, जम दूत ना लागे डंडू। मैंने सारा विश्व खोज करके देख लिया है, कोई गुरु तुल्य नहीं है। गुरु से जो नाम का खजाना प्राप्त हुआ है, हे नानक, तो उसे अपने अंतर में धारण कर ले। श्री रागो महला पंजवा। मिठा करे के खाइया, कड़वा उपजया साधु। पाई मीत सुरिद किए, भिख्या रचिया बादू। जांदे बिलम ना हुई, विनु नामे बिस्मातु। मेरे मन सतगुर की सेवा लागू, जो दिसे सो विंसना, मन की मति त्यागू। गुरु जी संसार की स्थिति की चर्चा करते हैं। जीव संसार के पदार्थों को मीठा जान करके, उत्तम समझ करके अंगीकार करता है, किंतु उनका स्वाद कटु होता है, अर्थात परिणाम दुखद निकलते हैं। भाई मित्र सुहृद सरीखे संबंध बना बना करके
बेकार विषय विकारों का झगड़ा खड़ा कर लिया जाता है। इन सब वस्तुओं के नाश होने में विलंब नहीं लगता। नाम के अतिरिक्त सब पदार्थ नश्वर हैं, मनुष्य को आश्चर्य में डाल जाते हैं। ऐ मेरे मन, तू निर्द्वंद होकर के सतगुरु की सेवा में तल्लीन रह। ये दृश्यमान जगत नश्वर है। मन की प्रेरणाओं से सावधान रहो, मनोविकारों को त्याग कर दो। जियों को करो हर काया, धावे तय दिस जाई। लोभी जंतु ना जानी, पखो अपखो सब खाई। काम क्रोध मदि व्याप्या, फिर जोनी पाई। माया जालू पसारिया, भीतरी चोग बनाई। तृष्णा पंखी फासिया, निकसु न पाए माई। जिनी कीता तिसी न जानी, फिरी आवे जाई। यह मन इतना दुशील है कि पागल कुत्ते की भांति 10 दिशाओं में डोलता है। लोभी पशु की नाई अविवेक के कारण खाद्य अखाद्य सबको ग्रहण करता है। काम क्रोध के नशे में लीन होकर के यह आत्म विस्मृत सा अनेक योनियों में पुनः पुनः भ्रमता है। माया ने चतुर्दिक इसे फांसने को जाल बिछा रखा है और नीचे विषय तृष्णा रूपी दाना भी डाला है। हे मां, तृष्णा के कारण मान रूपी पक्षी वहां फंस जाता है, निकल नहीं पा रहा है। अपने सर्जक को भी नहीं पहचानता और इसलिए बार बार आवागमन का शिकार हो रहा है। अनेक प्रकारी मोहिया बहुवधि इहु संसारो। जिसनु रखे सो रहे, समृथु पुरखु अपारू। हरिजन हरि लिव उधरे, नानक सद बलिहारू। इस संसार ने अनेक प्रकार से मोह रखा है। इस संसार में माया ने अनेक प्रकार से मोह रखा है। केवल समर्थ सतगुरु ही जिसकी सेवा करें वही सुरक्षित है। हरिजनों को संगति में हरि भजन द्वारा जो जीव मुक्त हो जाते हैं, नानक उनके बलिहार हैं। श्री रागो महिला पंजवा करू तो। गोली आया गोली किया, तिसु डम्फु पसारू। महुलती पुनि चलना, तो संभलू कर पारू। हरि गुण गाऊं, मना सतगुरु सेवा प्यारी। किया थोड़ी बात गुमानो। मानव की दिशा कुछ ऐसी है जैसे ग्वाले अपने पशु चराने के किसी चरागाह में ले जाते हैं और वहीं अपने पाखंडों का प्रसार करते हैं। ये जीव भी यहाँ पशु चराने जैसा आया है, किंतु चरागाह से ही प्यार कर बैठा है। गुरु जी की आह्वान करते हैं कि काल अवधि समाप्त होते ही तुझे चलना है। इसलिए जीव तो अपना घर बार तथा अन्य सामग्री को संभाल ले। मन, वह सामग्री प्यार पूर्वक हरि गुण गाने और सतगुरु सेवा से ही प्राप्त है। छोटी और नश्वर बातों का मान करना व्यर्थ है। जैसे रैनी पर हमने उठी चल सही पर भाती। किया तो रत्ता गिरसत, सियों सब फुला की बागास्ती। मेरी किया करी, जिन्नी दिया सो प्रभु लोड़ी। सर पर उठी चलना,
छड़ी जासी लख करोड़ी। प्रत्येक वस्तु पर अपना अधिकार दर्शाता हुआ तो मेरी क्या करता है? उस सर्व प्रदाता प्रभु को याद कर। धर्मराज का बुलावा आते ही सबको संसार छोड़ जाना, लाखों करोड़ों का संग्रह भी त्यागना ही पड़ेगा। जैसे रात का मेहमान प्रातः उठ करके चल देता है, वैसे ही गृहस्थ तू भी क्यों लीन है? ये फूलों के उद्यान की नाई शीघ्र ही मुरझा जाने वाला तथ्य है। लख 84 बरमदियां दुलभ जन्म पाया ओई, नानक नामो संभाली तू 100 दिन नेड़ा आई ओई। तुम्हारा सौभाग्य है कि 84 लाख योनियों के चक्र में भ्रमते हुए अब तुमने दुर्लभ मानव जन्म प्राप्त किया है। इसलिए गुरु जी कहते हैं कि हे नानक, अब अवसर का नाम उठा करके हरि नाम स्मरण कर ले। नानक नामो संभाली तो 100 दिनों नेड़ा आई ओई। हे नानक, अब अवसर का लाभ उठा करके प्रभु नाम का स्मरण कर ले। दुनिया छोड़ जाने का दिन निकट आ रहा है।